हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईगो रिदम यूट्यूब चैनल। आज हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1109 प्रॉब्लम सॉल्व करके देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है, इसको कैसे अप्रोच से सॉल्व करते हैं। अब देखो ये प्रॉब्लम क्या बोलता है। प्रॉब्लम का नाम है कॉर्पोरेट फ्लाइट बुकिंग्स। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, देयर आर एन फ्लाइट्स दैट आर लेबल्ड फ्रॉम 1 to n। मीन्स ये जो n का इनपुट हमें आ रहा है, इतना फ्लाइट्स हमें हमारे पास अवेलेबल है 1 to n तक। देयर इज नो जीरो, 1 to n। You are given an array of flight bookings booking as name of bookings, where booking I is equal to first and first I, first I, last I, and seat I represent a bookings for flights, which means समझो ये बुकिंग का एरे। इसमें फर्स्ट इंडेक्स में यानी कि आई इंडेक्स में पहला वैल्यू है फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि एक या दो कुछ भी हो सकता है। एन क्या है हमारा, 5 है इस फर्स्ट सॉल्यूशन में, तो 5 के अंदर 1। और सेकंड फ्लाइट क्या हो सकता है, 2। और दूसरा फ्लाइट, ये फर्स्ट और सेकंड फ्लाइट्स के बीच में के अंदर कितना सीट्स रिजर्व्ड है, यानी कि फॉर एग्जांपल 10। तो एरे का स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको। अब आगे देखते हैं। रिटर्न एन एरे आंसर ऑफ लेंथ n वेयर आंसर I is the total number of seats reserved for flight I। ठीक है, पहले प्रॉब्लम को क्लियरली समझते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है और उसको सॉल्यूशन कैसा चाहिए, फिर जाके हम इसको कोड करके एक बार देख लेंगे। समझो हमारे पास एक एरे है, इसके अंदर n का वैल्यू है समझो 5। इसका मतलब क्या, फ्लाइट नंबर 1 to 5, इससे आगे कुछ फ्लाइट नंबर्स होगा ही नहीं, यही वो कंस्ट्रेंट्स बोलता है। अभी ये एरे में फर्स्ट पोजीशन में समझो 1 है, 1, 2, 10। इसका मतलब 1 मतलब फ्लाइट नंबर फ्रॉम स्टार्टिंग टू फ्लाइट नंबर 2, यानी कि 1 और 2 ये दोनों फ्लाइट के तक, 1 से 2 तक फ्लाइट नंबर में 10 सीट्स रिजर्व है। ठीक है, अभी ये इंडेक्स 0 में हो गया। अभी इंडेक्स 1 में क्या है, 2, 3 और इसमें 25 सीट्स रिजर्व है, यानी कि फ्लाइट नंबर 2 से 3 तक 25 सीट्स रिजर्व है। अभी ये इंडेक्स 1 हो गया। अभी इंडेक्स 2 में 3 से 5 तक 25 सीट्स रिजर्व है। ठीक है, तो इसका ये एरे का मतलब क्या है, फ्लाइट नंबर 3 से 5 नंबर फ्लाइट तक ये 5 है, 25 सीट्स रिजर्व्ड है। अभी एरे का स्ट्रक्चर आपको आई होप समझ में आ गया। हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक लाइन स्वीप एल्गोरिदम बोल के एक है, वो एल्गोरिदम प्लस प्रीफिक्स जो हम प्रीवियस वीडियो में देखे थे। आपको जानना है तो हम प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। उस प्रीवियस वीडियो पे हमने बताया था कि प्रीफिक्स कैसा होता है, उसको सॉल्व कौन से बेटर अप्रोच से सॉल्व कैसे करें। तो पहला हमें क्या करना है, ये लाइन स्वीप एल्गोरिदम क्या बोलता है, पहला हमारा n क्या है, 5। तो हमें क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5, ये n नंबर ऑफ फ्लाइट्स है 1 to 5। तो फर्स्ट एरे पे देखिए, फ्लाइट नंबर 1 से लेके 2 तक 10 सीट्स रिजर्व्ड है, यानी कि 1 में 10 और 2 में 10, 3 में कुछ नहीं है इधर फर्स्ट एरे में, तो 0, 0, 0 यानी कि नल में। सेकेंड एरे में देखिए 2 से लेके 3 तक 25 सीट्स रिजर्व्ड है, यानी कि 2 में 25, 3 में 25 और इधर नल। तीसरे एरे में क्या बोलता है, 3 से लेके 5 तक 25 सीट रिजर्व्ड है, यानी कि 3 से लेके 25, 25, 25। फिर ऐसा ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाए। इसके बाद हमें पर फ्लाइट में कितना टोटल सीट्स रिजर्व्ड है
वो एज अ फाइनल आउटपुट हमें देना है। तो फर्स्ट सीट में हमारा सम करेंगे सबका, तो 10, इसमें 25 प्लस 30 35, और इसमें 25 प्लस 25 50, और इसमें सिर्फ 25, और इसमें 25। ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है। ये अप्रोच यूज़ करके हम सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये सिस्टमैटिक वे नहीं रहेगा सॉल्व करने का। ये सॉल्व करने के लिए हम एक लाइन स्वीप बोल के एक एल्गोरिदम यूज़ करेंगे, जो कि क्या होता है, हम पहला एरे में हमारा क्या था, 1, 2, 10, ये 0 इंडेक्स का वैल्यू था। तो हमें क्या करना है, एक एरे बनाना है n नंबर का, n साइज नंबर का, यानी कि 5 नंबर साइज का एक आउटपुट एरे बनाना है। उसमें 1 से लेके 2 तक 10 सीट रिजर्व था। तो हमें एरे के 1 मतलब 0, ये 0 इंडेक्स का वैल्यू था, तो 1 मतलब 0 इंडेक्स में कितना सीट रिजर्व था, 10 कर देंगे, और 2 तक वो 10 रिजर्व ही था, यानी कि 0 और 1 में कुछ नहीं डालेंगे। 1 के 2 3 से कुछ 3 से आगे 10 का वैल्यू नहीं था, तो हम एरे इंडेक्स 2 में, यानी कि थर्ड पोजीशन में -10 कर देंगे। यानी कि ये एरे के स्टार्टिंग फ्लाइट n से 10 को ऐड करेंगे एरे में, और n नंबर फ्लाइट्स जिस एरे में है वो +1, यानी कि थर्ड इंडेक्स में उसी वैल्यू से -10 कर देंगे। ये फर्स्ट हो गया। दूसरा में क्या था, 2 3, दूसरा एरे में क्या था, 2 3 25। तो हम इसी n नंबर के एरे के इंडेक्स में 2, यानी कि -1, फर्स्ट इंडेक्स में कुछ नहीं होगा, 0 इंडेक्स में, फर्स्ट इंडेक्स में 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 25 इधर डाल देंगे, यानी कि जो वैल्यू इधर पहले से प्रेजेंट है उससे +25 कर देंगे। और थर्ड इंडेक्स 0 1 2 मतलब थर्ड होगा, ये इंडेक्स छोड़ के फोर्थ इंडेक्स में हम -25 कर देंगे। और थर्ड वैल्यू हमारा क्या था, 3 5 25, क्या था, 3 5 25। इस 25 में हमारा जो एरे है, उस एरे के सेकेंड इंडेक्स में, यानी कि 0 1 छोड़ के थर्ड इंडेक्स में +25 करेंगे, और लास्ट वैल्यू क्या है, 5 + 1 हमारा, फिफ्थ इंडेक्स तक कुछ नहीं करना है, सिक्स्थ इंडेक्स में -25 करना है, -25 करना है, जो कि इस एरे में वो इंडेक्स प्रेजेंट ही नहीं है। तो हमारा फाइनल आउटपुट एरे कैसा बन जाएगा, अब देखिए, 0th इंडेक्स में 10 ही था, 10, सेकेंड इंडेक्स में 25 जो कि इधर से आ रहा है, थर्ड इंडेक्स में -25, और फोर्थ इंडेक्स में +25, और लास्ट इंडेक्स में 0। लास्ट इंडेक्स में भी 25, सॉरी नहीं, लास्ट इंडेक्स में 0 था, 0। अभी ये हमारा एक लाइन स्वीप एल्गोरिदम यूज़ करके एक बेसिक एरे मिल गया है। सिंपली हम इस एरे को प्रीफिक्स करके प्रीफिक्स सम ऐड करते जाएंगे तो हमारा फाइनल आउटपुट एरे आंसर मिल जाएगा। आप देखिए, पहला वैल्यू में 10, तो सिंपली 10, इसके आगे कुछ ऐड करने के लिए प्रीफिक्स नहीं है, तो सिंपली 10, इधर 35, तो 35 -25 यानी कि 10, इधर +25 + 10 35, और +0 35। ये आपको समझ में आ गया? ये इसी प्रॉब्लम, इसमें देखिए, ये जो लास्ट स्टेप में हुआ था, ये प्रीफिक्स सम था। प्रीफिक्स सम में भी हम ऐसे ही कुछ करते थे, प्रीवियस सम प्लस करंट इंडेक्स आई वैल्यू इज इक्वल टू करंट इंडेक्स वैल्यू। चलिए अब हम इसी प्रॉब्लम को कोडिंग में कैसे अप्रोच करके कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। अप्लाई कैसे करना है C# यूज़ करके वो हम देख लेते हैं। अब ये प्रॉब्लम में इनपुट देख के बुकिंग्स फ्लाइट्स n एरे और n इंटीजर यानी कि n नंबर ऑफ फ्लाइट्स दिए।
तो हम एज पर हमारा एल्गोरिदम तो हम पहला क्या डिक्लेयर करेंगे, एक आउटपुट एरे डिक्लेयर करेंगे n साइज का, यानी कि इंटीजर एरे आउटपुट इक्वल टू, इसको इनिशियलाइज कर देंगे, इसका लेंथ क्या रहेगा n, ये इनिशियलाइज हो गया। इसके बाद हम सिंपली एक फॉर लूप लिखेंगे, जैसे एरे को हम लूप लगाएंगे लेफ्ट टू राइट। इसके अंदर हम तीन वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, स्टार्ट रेंज, एंड रेंज और उस एरे के सीट बुकिंग्स का वैल्यू, क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप रहेगा। जीरोथ इंडेक्स, फ्लाइट हमेशा 1 से स्टार्ट होता है लेकिन एरे 0 से, तो इसलिए हम -1 कर देंगे। इसके बाद हमें सिंपली ये चेक करना है कि अगर स्टार्टिंग रेंज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है क्या, क्योंकि एरे में नेगेटिव वैल्यू से चेक करेंगे तो एरर देगा, इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 0 है तो हम सिंपली आउटपुट के वैल्यू में स्टार्ट रेंज के इंडेक्स में हम प्लस इक्वल टू वो वैल्यूज को ऐड करते आएंगे। एंड रेंज में भी सिमिलरली वही करेंगे, एंड रेंज एन से छोटा होना चाहिए, तभी जाके उस इंडेक्स को हम अप्लाई कर सकते, कुछ कैलकुलेशन कर सकते उस इंडेक्स में। एंड रेंज माइनस वैल्यू, माइनस इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। ये होने के बाद हमारे हमारे फर्स्ट लाइन स्वीप का एल्गोरिदम हमने इंप्लीमेंट कर दिया। तो ये जो आउटपुट एरे में जो वैल्यू रहेगा वो लाइन एज पर लाइन स्वीप के हिसाब से उसमें वैल्यूज भरे देंगे। अभी हम सिंपली उसे उसका प्रीफिक्स लेके उसी इंडेक्स में अपडेट कर देना है। तो उसके लिए हम इंटीजर प्रीफिक्स वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और सिंपली इस एरे को एक लूप लगाएंगे। एरे का लेंथ n है इसलिए लेस देन n और i प्लस प्लस। तो हम सीधा इस बुकिंग्स नहीं सॉरी आउटपुट का प्रीफिक्स कैलकुलेट करके अपडेट करना है। तो हमें क्या करेंगे, पहला प्रीफिक्स वैल्यू बनाएंगे, प्रीफिक्स प्लस इक्वल टू उस आउटपुट इंडेक्स का वैल्यू। ये होने के बाद सिंपली उस प्रीफिक्स को आउटपुट के उसी इंडेक्स में हम अपडेट कर देंगे। हो चलिए, हो गया हमारा आउटपुट एरे रेडी हो गया। इसके बाद सिंपली हमें सिर्फ इसको रिटर्न कर देना है। चलिए अब देखते हैं पहले कि टेस्ट केस पास हो रहा है कि नहीं। वैल्यूज कुछ एरर दे रहा है, देखते हैं क्या है। स्पेलिंग मिस्टेक है वो।
हमारा टेस्ट के सक्सेसफुल हो गया। अब फाइनल सबमिट करके देखते हैं। आप देख सकते हो हमारा सॉल्यूशन 97.73% बीट कर लोगों को बीट कर रहा है सी शार्प के लैंग्वेज यूज़ करके।